यस बच्चों, आज लास्ट डे है आपका। लास्ट डे कह लीजिए, क्या लास्ट डे इस बात के लिए कि कल आपका पेपर है और मैं चाहूंगा कि भगवान आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखे, अच्छा से अच्छा पेपर हो। तो आज की क्लास डिवोटेड है आपकी एमसीक्यू क्वेश्चंस पर। तो आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड किए थे उनमें पढ़ लिए होगा आपने, और जो भी डाउट है वो आप हमसे पूछ लीजिए। और आफ्टर देन चाहे प्रीवियस में एक दो क्वेश्चन मैं ले लूंगा जो एमसीक्यू के अलावा हैं, या लास्ट में मैं ले लूंगा, ठीक है। और वो आप पूछ सकते हैं। तो पहले अभी दिव्यांशु कुछ कह रहे थे, तो बेटा आप बताइए आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सर एग्जाम्पल दे दीजिए उसका, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का। चलिए बहुत अच्छी बात, मैं आपको बताता हूँ ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का एग्जाम्पल क्या है। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल। स्क्रीन आ रही विजुअल है बच्चों? यस जी सर। ठीक है, और म्यूट रखिएगा थोड़ा सा, जरूरत हो तभी बोलिएगा। ऑटो बॉक्सिंग देखिए, जैसे आपने INT A लिख रखा है, INT A इज इक्वल टू 5। अब आप इसके रैपर क्लास के अंदर अगर इस 5 को स्टोर कराना चाहते हो, यानी कि कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप अपनी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट किया जा रहा है तो वो ऑटो बॉक्सिंग कही जाती है। तो रैपर क्लास क्या है इंटीजर की? इंटीजर ही है, आई बड़ा होगा इंटीजर। और फिर आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम बना लीजिए, क्योंकि एक रैपर क्लास है तो इसके आगे जो भी लिखा जाएगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। और फिर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप खाली ए लिख दीजिए, बस ये हो गया आपका ऑटो बॉक्सिंग। उसके बाद इसका एक और तरीका था कि अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, खैर छोड़िए, एक ही याद रखिए, ये बस ऑटो बॉक्सिंग हो गया। फिर अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग में क्या है कि रैपर क्लास में कुछ स्टोर है, जैसे आपने यहां लिखा इंटीजर, इंटीजर, और आपने यहां पे लिखा ओके इंटीजर, आपने यहां पे लिखा ओबी इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहां पे आपका कोई नंबर आपने डाल दिया, मान लीजिए 27 डाल दिया। तो ये क्या है? ये तो ऑटो बॉक्सिंग टाइप का हो रहा है, ओबी में वैल्यू स्टोर हो गई है। अब आप क्या करोगे, एक INT वेरिएबल लोगे, INT A इज इक्वल टू, और बस आप यहां बच्चे ओबी लिख दीजिए। तो ये क्या होगा, ये 27 जो इसमें था ओबी में, वो आपका ए में स्टोर हो जाएगा। बस अनबॉक्सिंग हो गई। इतना ही दे दीजिएगा, बाकी डेफिनेशन आपको जो प्रोवाइडेड की गई है, अगर डेफिनेशन वैसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अगर पूछ दें तो डेफिनेशन के हिसाब से आप कर दीजिएगा। हाँ बेटा। ओके सर, थैंक यू सर। मैंने उसमें एग्जांपल दिया जो आप कह रहे थे कि ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं ऑटो बॉक्सिंग का उसमें। हाँ तो ठीक है, मतलब एक एक अपना याद कर लीजिए जो आपको समझ में भी आना चाहिए और सही भी होना चाहिए। बाकी बहुत सर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यस। सर टाइप कास्टिंग में जो लोअर प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो उसमें हायर में जाता है ना, बिल्कुल टाइप और कास्टिंग। हायर टू लोअर नहीं हो सकता। नहीं, टाइप कास्टिंग में एक टाइप प्रमोशन वर्ड यूज किया जाता है। जब लोअर टू हायर में अपने आप कन्वर्ट होता है ऑटोमेटिकली अपने आप, तो वो टाइप प्रमोशन कहा जाता है, वो टाइप कास्टिंग का ही पार्ट। तो उसको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कह लो या टाइप प्रमोशन कह लो, या वो कोएरिजन नाम भी एक है, याद है ना, कोएरिजन, स्पेलिंग थोड़ी यस सी सर, मिस्टेक यस। हुई है। तो ये लोअर से अपर में ही होता है। लेकिन जो रियल टाइप कास्टिंग है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, उसमें पर्पस तो उसका यह है कि अपर टू लोअर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हो तो अपर टू लोअर भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मान लीजिए लोअर टू अपर में ही लगा दिया एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में चाहे लोअर टू अपर करो या अपर टू लोअर करो, लेकिन उसका मेन उद्देश्य है अपर टू लोअर। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा। सर, यस बेटा। तो वैल्यू ऑफ अ पार्स फंक्शन सेम होता है? नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। बस अंतर यह है कि जो पार्स वाला फंक्शन होता है, ये पार्स,
तो पार्स अब इसकी कोई ना कोई रैपर क्लास होगी। It is used to convert the alphanumeric string data type value into primitive data type. बिल्कुल सही आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। तो अगर आप चाहें तो आप इंटीजर डॉट पार्स अब INT लिखते हो, तो इसका मतलब आप किसी भी स्ट्रिंग में स्टोर्ड न्यूमेरिक वैल्यू को आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। जैसे ये आपका 27 है, तो ये आपका डबल कोट्स में आपको देना पड़ेगा। ये स्ट्रिंग वैल्यू लेता है और नंबर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने INT ए लिख लिया, तो नंबर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वन वे है, सिर्फ स्ट्रिंग में स्टोर्ड न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इसका है। लेकिन जो वैल्यू ऑफ होता है, वैल्यू ऑफ ये दोनों काम कर लेता है। वैल्यू ऑफ ये दोनों काम कर लेता है। अब वैल्यू ऑफ में क्या है कि अगर आप जिसे मैं कन्वर्ट करना चाहो उसकी रैपर क्लास आपको लिखनी पड़ेगी वैल्यू ऑफ से पहले। तो जैसे कि आप इंटीजर में कोई स्ट्रिंग में ही, मान लीजिए ये वाला एग्जांपल जो था यही हम यहां यूज करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करना चाहते हो, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसलिए आप इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखोगे, वैल्यू ऑफ। और यहां पे आप किसी वेरिएबल में, स्ट्रिंग वेरिएबल में चाहे 27 स्टोर हो या डायरेक्ट आप डबल कोट्स में 27 डाल दीजिए। अब क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है इसलिए यहां पर INT ए लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो रैपर क्लास होगी वही डेटा टाइप यहां पे स्टोर करने वाला होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा भी ये कर लेता है। जैसे आपको कोई इंटीजर में नंबर है, यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप में है, और उसको आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लगा दो, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ऑफ। और यहां पे आप क्या कर दो, यहां पे कोई इंटीजर, फ्लोट, डबल इस टाइप की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहां पे 27, अब ये इंटीजर फॉर्म में रखा है, चाहे ये किसी वेरिएबल में ए में 27 स्टोर होता तो ए लिख देते, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखो ध्यान दो, यहाँ स्ट्रिंग डॉट लिखा है ना, इसका मतलब इसको जो भी आर्गुमेंट मिला है उसको स्ट्रिंग में बदलना चाहते हो आप। तो यानी कि स्टोर करने वाला डेटा टाइप कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो यहाँ पे आपने एस लिख दिया, तो ये दोनों तरफ काम कर लेता है। और ये आपका वन वे है, इंटीजर डॉट पार्स INT टाइप। सर तो अगर जैसे 27 लिखा है, अगर 27 की जगह हम लोग 65 लिख देंगे तो फिर उसमें 65 में ए स्टोर करेगा या फिर 65 को ही उसमें कन्वर्ट कर देगा? 27 कौन सा, ये पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरे वाले में। दूसरे वाले में आप क्या कह रहे हो, 27 जगह क्या स्टोर कर दे? 65 लिख देंगे तो वो कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा या फिर नहीं नहीं नहीं, ये 65? कन्वर्ट नहीं करता है, ये एज इट इज 65 ही उसमें स्टोर कर देगा। ये टाइप कास्टिंग थोड़ी ना हो रही है। ठीक है। हाँ, ये टाइप ओके। कास्टिंग नहीं है, उसी नंबर को नंबर से स्ट्रिंग में या स्ट्रिंग से नंबर में, लेकिन नंबर चेंज नहीं होगा, ये टाइप कास्टिंग नहीं है। सर सर पार्स फंक्शन में स्ट्रिंग से ही किसी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? हाँ, स्ट्रिंग वैल्यू को किसी न्यूमेरिक डेटा टाइप में, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर नहीं, डबल, लॉन्ग, कुछ भी, ये वन सर वे है। हाँ यस बेटा। सर आपने जो ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ था, मतलब ऑटो अनबॉक्सिंग का, सर उसमें ob.int वैल्यू लिख सकते हैं? अनबॉक्सिंग, अरे वो हाँ लिख सकते, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, और हमने जो डेटा दिया उसमें अगर लिखा है तो आप उसको बिल्कुल यूज कीजिए। ओके सर। चलिए स्टार्ट करें MCQ या कुछ और अभी रह गया है? नहीं सर, MCQ स्टार्ट करिए। क्योंकि काफी लंबी फाइल है, हो सकता है 1.5 घंटे की वीडियो हो जाए, इसलिए जो है फटाफट हम लोगों को ध्यान से। एमसीक्यू से डाउट निकले हैं मेरे। हाँ बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी सर, यस मैंने बेटा। ग्रुप पे भेजे हैं। सर मेरा भी एक डाउट है, आप अभी क्लियर कर दीजिए। MCQ से पहले यस सर, मैं व्हाट्सएप पे वो स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ। तो आप तब तक बोलते रहिए, हो सकता है समझ में आ जाए पहले क्या करना चाह रही हैं आप। सर मैंने अपने डाउट्स भेज दिए व्हाट्सएप पे। हाँ मैं चाहता हूं कि अब जब वो शुरू हो तो फिर अब MCQ ही चलता रहे, बीच में और चीजें ना आए। रुद्रांशी आप बोल रही थी? यस सर। ठीक है। हाँ ये रीराइट वाला है बच्चा।
रुद्रांशी, यस सर। ये रीराइट मतलब कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं आप? यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब आपको सिंटेक्स में कंफ्यूजन है या नेस्टेड सिंटेक्स ये है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये फाइल खुलने में क्या दिक्कत हो रही है? ओके, देखिए इसको रीराइट करना है और ये नेस्टेड है, तो नेस्टेड से बिल्कुल घबराइए नहीं, बस कंडीशन उसमें कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क में जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो कोलन साइन में जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क में जाए या कोलन साइन में जाए, तो अगर उसमें फिर से एक और कंडीशन मिल गई तो क्वेश्चन मार्क में भी कंडीशन लगा सकते हैं या कोलन साइन में भी कंडीशन लगा सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले देखिए रिजल्ट वेरिएबल क्या है, जी है, तो आप यहाँ पे जी इज इक्वल टू ये लिख लीजिए। उसके बाद पहली कंडीशन ए ग्रेटर देन बी। अब कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, अब कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर इफ में आओगे तो ये फिर से एक कंडीशन मिल गई, और यहां कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क में जाओगे तो इसका मतलब यहां फिर से एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, ए इज ग्रेटर देन सी। अब देखो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसका भी क्वेश्चन मार्क होगा, और क्वेश्चन मार्क है तो रिजल्ट क्या है इसमें, ए है, ए वाली वैल्यू जी में स्टोर हो जाए तो यहां ए लिख दीजिए। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका एल्स है, तो इसका मतलब ये एल्स किसका है, ये ए ग्रेटर देन सी का है, तो इसका मतलब यहां पर जो कोलन साइन लगाएंगे ये किसका होगा, ए ग्रेटर देन सी का होगा। और यहां पे क्या कर रहे हो आप, सी को जी में ट्रांसफर कर रहे हो तो सी लिख दो यहां पर। उसके बाद अब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, तो इसका मतलब आप कहां जाओगे, अब यहां पे एलसिफ में जाओगे, तो यहां एलसिफ तो होता नहीं, यहां पे एल्स होता है, तो ये एल्सिफ जो है ये किसका एल्सिफ होगा, ऊपर वाली इफ का होगा, तो इसका मतलब ऊपर वाली इफ का अब कोलन साइन आ जाएगा, ये एल्सिफ वाला ये ऊपर वाली इफ का है, ए ग्रेटर देन बी का, और यहां पे आ जाओ बी ग्रेटर देन सी। अब यहां पे फिर से कंडीशन मिल गई तो बी ग्रेटर देन सी लिख दो। अब कंडीशन है तो क्वेश्चन मार्क होगा, और क्वेश्चन मार्क है तो उसका कोई रिजल्ट होगा, यानी बी जी में स्टोर हो जाए, तो बी आप जो है जी में स्टोर कर दीजिए। और अगर जो है कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट होगा, तो आप यहां पर एल्स लिख दीजिए, एल्स का मतलब कोलन साइन लगा दीजिए, और अपना सी जो है जी में स्टोर कर दीजिए, तो सी आप जी में स्टोर कर रहे हैं और जी तो इधर लिखा ही है। बस बच्चा यही है, फोटो खींच लीजिए, हो गया। सर इसकी जावा एक्सप्रेशन मुझे सर थोड़ा डाउट लग रहा था, इसमें समझ नहीं पा रहा हूँ इस वाले का 9th का। 9th का, अच्छा ये वाली जावा एक्सप्रेशन, इसमें भाई कोई डाउट है ही नहीं, देखा जाए तो ये पावर दिखाई पड़ रही है, तो हमने लिखा यस सर। मैट डॉट पाओ, और यहां पे मैंने लिख दिया a प्लस बी कॉमा n, a प्लस बी की पावर n, और उसके बाद डिवाइड बाय मैट डॉट एसक्यूआरटी, और इसके ब्रैकेट में 3 लिख दिया, और फिर ये क्या 3 हो गया, उसके बाद माइनस बी। अब इसको आप सेपरेट ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर को हमेशा सेपरेट ब्रैकेट में कर दीजिए। ओके सर, ये सर यही कंफ्यूजन था। हाँ, डिनोमिनेटर को, और हम तो कहते हैं न्यूमिनेटर को भी सेपरेट ब्रैकेट में कर दो, क्या दिक्कत है, कि उससे ओके कंफर्म तो हो गया कि ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, बस। बेटा ओके। रुद्रांशी बेटा हो गया, यस सर। भैया आप एमसीक्यू स्टार्ट करें। सर मेरा भी डाउट कर लीजिए। तुम्हारे इसी टाइप के डाउट हैं क्या? नहीं सर, एमसीक्यू में से ही है। हाँ तो एमसीक्यू वाले ही डाउट हम क्लियर करेंगे। एक मिनट ही जाए, कह नहीं रहा है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दे रहा हूं, मैं एमसीक्यू में इसमें दाल चावल नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, मैं वीडियो दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं।